दवाई ठीक करो। माँ ठीक है तो करो। माँ मेरी वो डायरी नहीं है, रात को देखने को क्या होता है। चलो चलो बस आ गई। दौड़ो नहीं, गिर जाओगे। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप। बाथरूम में नहाने घुसो तो पानी तो बंद हो जाता है, मगर इसकी किड़किड़ बंद नहीं होती। शहर में जो लड़कियों का किडनैपिंग चल रहा है, प्लीज उस केस के बारे में कुछ कहेंगे आप? नो कमेंट्स। सर, दिस किडनैपिंग ऑफ young girl and innocent children are definitely given a bad name to your police department. Have you anything to say, sir? नो कमेंट्स। ऐसे चंद मुजरिमों को पकड़कर आप लोग ये समझते हैं कि आपने शहर से क्राइम पूरी तरह से हटवा दिया है, खत्म कर दिया है, तो आप लोगों की ये भूल है। मुझे 48 घंटों में ये नहीं वो मुजरिम चाहिए जो खुलेआम दिन दहाड़े जवान लड़कियों का अपहरण करते हैं, मासूम बच्चों को अगवा करवाते हैं, जिनकी वजह से शहर के कोने कोने में आतंक फैला हुआ है। अगर ऐसे मुजरिम जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे ना फेंके गए तो मुझे चोरी हो गई। गाड़ी का रंग? नीले रंग की। गाड़ी का नंबर? MRA 4134। अंकल, उसने मुझे बहुत मारा। मैं और दादी माँ जब स्कूल से आ रहे थे ना अंकल, मेरा हाथ खींच लिया, उसने मुझे गाड़ी में लिया, बहुत मारा, इधर भी थप्पड़ मारा, इधर भी मारा। अंकल बहुत लगा जोर से। दादी माँ के पास जाना है। ना। रोती नहीं बेबी, रोती नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? गीता, मेरी पोती का नाम गीता है। इंस्पेक्टर साहब, उसे बचा लीजिए। मम्मी के पास जाना है ना? रोती नहीं बेबी। रोती नहीं। साहब नीली रंग की थी साहब, और नंबर था MRA 4134। MRA 41। धर्मदास की चोरी हुई गाड़ी का नंबर क्या लिखा है? इडियट। क्या नंबर बताया आपने? MRA 4134। ओह माय गॉड। मेरी गीता मिल जाएगी ना? आज आप जरा शांति रखिए, आपकी गीता मिल जाएगी। उसे मिल बचा जाएगी। लो साहब, उसे मैं भी बचा आता हूँ। लो साहब। कंट्रोल रूम को फोन करके इन्फॉर्म कर दो इमीडिएटली। साहब उसे बचा लो साहब। क्या हुआ? चल दो। तुम्हें घर जाना है ना? माँ के पास जाना है ना? आओ। इंस्पेक्टर साहब, मेरा कोई कसूर नहीं। वो धर्मदास जी ने कहा था गाड़ी को आग लगा दो। मैं तो मामूली ड्राइवर हूँ। मुझे यहाँ इस पुलिस स्टेशन में बुलाने का मतलब जानते हो इंस्पेक्टर? अगर तुमने वारंट ठीक से पढ़ा होता तो तुम ये सवाल ना करते, क्योंकि जिसके नाम वारंट इशू होता है उसे पुलिस स्टेशन बुलाया नहीं जाता, घसीट खिलाया जाता है। हमारा तो बंद कर दो इसे। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा इंस्पेक्टर। इस धर्मदास का तुम नहीं जानते। पहले नहीं जानता था, लेकिन अब जान गया हूं। अब जान गया हूं कि धर्मदास चंदन के वृक्ष से लिपटा हुआ वो सांप है
जिसे लोग चंदन समझकर माथे पर लगाए बैठे हैं। लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि धर्मदास की जगह माथे पर तो क्या, किसी के पैरों में भी नहीं है। किसी और की चिंता छोड़ इंस्पेक्टर, अपनी सोच। इस धर्मदास है और आप कहते हैं कि मैं ये खामोशी से सहता रहूं। सह लेता हूं। आप कहते तो सह लेता हूं। उछालिए कीचड़, उछालिए। यू मे प्रोसीड मिस्टर मेहता। ये स्टेटमेंट पहचानते हो? ये दस्तखत पहचानते हो? किसके हैं दस्तखत? मेरे हैं। फिर तुमने कैसे कह दिया कि तुम धर्मदास के ड्राइवर नहीं हो? मैंने तो सिर्फ दस्तखत किया था, मैं किसी का ड्राइवर हूं ये नहीं लिखा था। और जब मैंने दस्तखत किया, ये कागज भी मेरी बयान की तरह कोरा था। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो इसमें जो लिखा है कागज पर ऐसा क्या लिखा है साहब? इस पर यह लिखा है कि 2 साल से तुम धर्मदास के ड्राइवर हो। इस पर यह भी लिखा है कि जब इंस्पेक्टर शुक्ला ने तुम्हें धर्मदास की एम्बेसडर कार 4134 पर पेट्रोल डालकर आग लगाने से पहले पकड़ा था, तो तुमने कहा कि इसे जलाने का हुक्म धर्मदास ने दिया था। और वो हुक्म इसलिए दिया गया था कि गीता नाम की 14 साल लड़की का अपहरण इसी गाड़ी के जरिए हुआ है, जिसकी रिपोर्ट पुलिस में हो चुकी थी। वाह, क्या भलाई का जमाना है। पहले तो चोरी की गाड़ी कहकर पुलिस स्टेशन पहुंचाने को कहा। एक ड्राइवर और अच्छा नागरिक होने के नाते पुलिस की मदद करना मैंने मेरा फर्ज समझा, कर्तव्य समझा। फिर डंडा दिखाकर इस इंस्पेक्टर ने कोरे कागज पर मेरा दस्तखत ले लिया। मुझे क्या पता था मेरी इस बदनसीबी की लकीरें इस पर खींचकर धर्मदास जैसे देवता के नाम गाली लिख डालेंगे। ये झूठ है जज साहब, सरासर झूठ है। मेरी स्टेटमेंट का हर लफ्ज उतना ही सच्चा है जितना महाभारत और रामायण में लिखा हर लफ्ज। मेरी स्टेटमेंट उतनी सच्ची और पाक है जितनी कि मेरे जिसमें पड़ी है वर्दी। मैं अपने बच्चों और अपनी वर्दी की कसम खाकर कहता हूं जज साहब, बच्चों की कसम खाकर तुम लाख झूठ भी बोलो, मगर इस वर्दी की कसम खाने के हकदार तुम नहीं हो, क्योंकि ये कानून की देन है। योर ऑनर, मैं अदालत से अपील करूंगा कि मेरे मुवक्किल श्री धर्मदास जी को बाइज्जत बरी किया जाए। अदालत रामलाल के बयान से सेठ धर्मदास को बेकसूरवार साबित करते हुए बाइज्जत बरी करती है। भैया, आज शाम तक इनकी किडनियां एक्सपोर्ट हो जाएंगी? मैं जानता हूं मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैंने खबर दे दी है, मेरा छोटा भाई किडनियां लेकर पहुंच जाएगा। तू कानून से बच सकता है लेकिन मुझसे नहीं। क्या क्या? मुझे अफसोस है आपके यहाँ आई थी अपनी मांग का सिंदूर मांगने, पर यहाँ आकर एहसास हुआ कि मेरे पति ने सिर्फ करमचंद को क्यों मारा।
तुझे भी मारकर फांसी चढ़ते तो खुशी से अपनी मां का सिंदूर अपने हाथों से पोंछ देती। चल बेटी। मिस्टर शुक्ला, ये आपकी हालत किसने की है? मिस्टर शुक्ला बोलिए। हाँ बोलो माँ। आओ बेटा, मेरे साथ चलो। आओ ना, चलो उठो, आओ। आपके तमाम ऑटो को रोज चाहिए ना। चलो मुन्ना इसी ने छेड़ा था ना तुझे? आइंदा ऐसी हरकत की फाड़ के रख दूंगा। चल माफी मांग। हाँ ठीक है, चलो घर चलो। अरे ऐसे भी किसी को मारते हैं? वो मर जाता तो? अरे मैं क्या मार रहा था, भैया उसे मार मार के मार डालते, मैं तो बचाने के चक्कर में था। मैंने लाइट वाले को बोल दिया, गाड़ी वाले को बोल दिया, मैंने
फूल वाले को बोल दिया, खाने वाले को बोल दिया, पेट्रोमैक्स वाले को बोल दिया, और घाघरा चोली वाले ठेले को बोल दिया। अरे मैंने तो सबको बोल दिया। वो दूध वाली आके मेरे सर पे बैठी हुई है, तुम जाके उसको संभालो। मटकी, अरे मैं काजी को बोलना भूल गया। अरे नहीं तो निकाह कैसे होगा? हाँ, मैं काजी को लेकर आता हूं। ए भाई हाँ? पहले दूध पीते हैं फिर आप काजी के पास जाइए। अरे काजी दूध कैसे? अरे मटका अच्छा लग रहा है, पहले दूध काजी वरना क्यों फंसा रहा है मुझे? अरे मैं काशी के पास चला जाता। कहाँ मटकी के बीच में मेरे को फंसा रहा तू? एक मटकी है। हाँ? ये क्या? मर गया। ये दूध का डिब्बा तो इधर पड़ा है और बाबा कह रहे थे कि मटकी चिल्ला चिल्ली कर रही है। अरे अच्छा ही हो गया, वो नहीं है, दूध का डिब्बा है। अरे तू क्या देख रही है? जल्दी से जा, खाना लगा, बहुत भूख लगी है। हाँ। चल 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 चल। ए भाई अब क्या हुआ? आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? वो इधर किधर मोहल्ले में होगी, आपसे मिले बगैर वो जा नहीं सकती। अरे क्यों मटकी को याद कर रहा है? चलना खाना खाते हैं और फिर भागते हैं यहाँ से। भाई आप खाना खा लो, मैं वो शहने वाले का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ, उसको पैसे मत देना। हाँ ठीक है। अरे सलमा, तूने अभी तक खाना नहीं लगाया? 1 मिनट का भी सब्र नहीं है भैया। अरे तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं खाली पेट काम नहीं कर सकता, और शादी का इतना काम पड़ा है, सिर्फ 1 दिन बाकी है। जानती हूँ इस घर में मेरा ये आखिरी दिन है। पगली, तू रोती क्यों है? अपने भाई के दिल से कभी तू जा सकती है क्या? मेरी एक ही तो प्यारी बहन है। ये भाई, ये सिर्फ तेरी नहीं मेरी भी प्यारी बहन है। चल सलमान, जल्दी से खाना लिया, चल। भाई बहुत मजा आएगा, शहनाइयां बजेंगी, ताशे बजेंगे, मैं सब मामला फिट करके आया हूँ। अब जल्दी से खाना खा लेते हैं, नहीं तो अगर मटकी आज टपकी तो आ गई। अज्जू, अब तो मर गया। कहाँ है तू अज्जू? अज्जू, अज्जू। अरे मुन्ना, बचा मुझे। कमाल है, मुझे बुलाकर खुद गायब हो गया। जा। अरे बिज्जू, अज्जू कहाँ है? वो बाथरूम में होगा। बस अरे भाग गया, भाग गया। भाग गया है। भर गया। अच्छा ये बता, दूध कितने लीटर चाहिए तेरे को? दूध 200 लीटर। 200? 20 लीटर 30। मुझे तो अज्जू ने बोला था 30 लीटर लाने को। 30 ही बोला था। हाँ बोल। 30 बोला था। हाँ। तो 30 ही होगा। अरे विजय बेटा, शहनाई वाले आए हैं, वो लोग बोल रहे हैं उनको एडवांस नहीं मिला। वो अजय ने दे दिया। अजय ने दे दिया होगा। अज्जू ने भी उनको कोई एडवांस नहीं दिया है। वो क्या है अब्बा के मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सुनो वहां से। नहीं तू नहीं जा। जाओ। नहीं आप चले जाइए प्लीज। अरे देखो ना उन्हें। तो निकाल के देती हूँ मैं तुझे दूध। मटकी, मेरा नाम गुस्से से क्यों लेता है? कभी प्यार से क्यों नहीं लेता मेरा नाम? अच्छा मेरे बाप, जरा जल्दी कर। देती हूँ, अभी देती हूँ। देखता नहीं, तुझे ही तो देने का बंदोबस्त कर रही हूँ। ले, तेरा दिल नहीं करता कि कभी तू मुझसे भी प्यार से कहे तो बातें? जब भी कहता है अकड़ के कहता है अज्जू। अजय, अजय, मोहल्ले की सब लड़कियां एक एक करके डोली में बैठकर मोहल्ला खाली कर रही हैं। कल सलमा भी डोली में बैठ जाएगी। मेरा क्या होगा? क्या मेरी सारी जवानी गोबर और चारे में बर्बाद हो जाएगी? हाँ बोलना, तेरी मेरी तकदीर की शहनाई कब बजेगी? दूध बजेगी, जरूर बजेगी, कल बजेगी, लेकिन अज्जू तेरा आज से 10 साल पहले तुमने एक औरत को इस पटरी पर फेंका था।
कुछ याद आया? वो धर्मदास है। उस हादसे के बाद वो बना। मामा का कर दिया पाजामा। अरे भैंस ने इतनी जोर से मारा कि मार ऊपर चढ़ गई रे। कौन है रे? मामा पहचाना नहीं? मैं मटकी। अरे मटकी, तू कहाँ से आने टपकी? अरे आन टपकी नहीं मामा, ये पूछो तुम्हारी तलाश में मटकी कहाँ कहाँ नहीं भटकी। मटकी, तेरी बात हमारी मगज में नहीं अटकी। मामा तुम तो बड़ी बड़ी सींगे मारते थे, कहते थे कि हमारा पता बम्बई में हवा से भी पूछोगे तो मिल जाएगा। अरे तुम्हारा पता पूछते पूछते तो हमारी तबीयत हवा हो गई ना, और पता मिला भी तो एक मामूली भिखारी से। अरे भिखारी तो मामूली होती है, पर भिखारी से पता पूछ के तूने अपनी मामा की इज्जत का दिवाला निकाल दिया। अरे अपने मामा की इज्जत को एक भिखारी की झोली में डाल दिया। अरे अपने मामा का पता पूछना ही था तो किसी मशहूर हस्ती से पूछने का था, जैसे श्री देवी, रेखा देवी, ऊनम पूनम चूनम देवी से पूछेगा था। अरे ये सब, अरे हम रही दूध पीती के तो अरे अपनी जवानी छलकाए रही है, अरे पब्लिक को बिलकाए रही है। मेरे मामा बम्बई में रहते हैं और ले आए तबेले में। तबेले में कौन आया है? अरे मामा पहचाना नहीं? ये अजय और वो विजय। अरे अज्जू, तुम लोग इतना सा थे, तालाब में नंगे नहाते थे, हम पकड़कर बाहर निकालते थे। अब तो तुम पूरे जेम्स पांड हो गए, सांड के सांड हो गए। मत बली कि इतना सारा भैंसों का मालिश हम सांडे के तेल से अकेले ही करते थे, मगर अब तुम सांड लोग आ गए हो, तुम्हारे डर से ही दूध देने लगेंगी। धना धन धना धन धना धना धन धना धन धना धन। अरे बंदर 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 बंदर। अरे अरे गांव में हफ्ते में लोग बाजार लेने आते हैं, यहाँ बाजार में हफ्ता लेने आते हैं रे। अरे हट जा हट जा, अरे बाद में बताऊंगा, अभी जा रहे हैं अभी जा रहे हैं। अरे मामा डर जा मामा, अरे मेरे को भी लेके चल मामा। अरे डर जा, अरे मामा बैठ जा मामा, बैठ जा, मेरे को लेके चल। पूछ पकड़। इसका नाम है लिंकिंग रोड। क्या होता है लिंकिंग? जैसे जोड़ने को कहते हैं ना, टाका भिड़ाना। यहाँ टाका भिड़ाने वाले को दलाल कहते हैं। बहुत सा दलाल घूम रहा है, मकान का दलाल, दुकान का दलाल, चिलिम का दलाल, चिलिम का दलाल, उसका भी दलाल होता है। अगर डायरेक्ट डीलिंग हो जाए ना तो फायदे में रहेंगे। जरा नजर दौड़ा, अरे समंदर बह रहा है, गोता मार, न जाने कौन सा मोती मिल जाए, न जाने कीचड़ में कौन सा कमल खिल जाए। खुशबू आ रही है ना, समझा? मामा, मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। मामा का हो गया पजामा। अरे बात समझ में नहीं आ रही है तो देखने की कोशिश कर बचपा। अरे अरे पकड़ छतरी। अरे अरे सुई घुसे। बाहर चला गया, उसको मालूम नहीं हम लोग हफ्ता लेने आने वाले हैं। आज हफ्ते का दिन है। हम भाई मैं हर बात नहीं देख रहा हूँ।
जानता है आप उनका नाम क्या है? सिकंदर। शेष नाम रखने से कुत्ते की जात बदल नहीं जाती। नाम का सिकंदर और जात का भिखारी। लगता है अब तो अपनी जात बतानी ही पड़ेगी। शर्म आनी चाहिए। जिस गलियों में बरसों से टैक्स वसूल करते हैं वहां तुम एक मामूली आदमी से पिट कर आए। सर, बाहर आपका बेटा आया है, अंदर नहीं आ रहा, बहुत नखरे कर रहा है। अरे अरे अरे, नसीब वाला है तू। मेरा बेटा आ गया, तू बच गया। नसीब वाला है तू। चलो। बहादुर, बहादुर, मेरी जान, मेरी औलाद। ओए ओए ओए, इससे जलने वाला कोई दूसरा पैदा ना हो, उसके लिए मैंने शादी भी नहीं की। बहादुर चीख करता है, मेरी जान निकल जाती है। औसी साहब, आपका ये घोड़ा रेस के मैदान में। खबरदार जो साले इसको घोड़ा बोला तो जबान खींचूंगा नहीं, उसको पलट कर हलक के अंदर धकेल दूंगा। साले इडियट, मैं इसको अपनी औलाद बोले जा रहा हूं और तो घोड़ा बोले जा रहा है। सॉरी सर, अचानक मेरे मुंह से निकल गया। अचानक मुंह टूट भी सकता है। हम तुम्हें ये कहने आए हैं कि आज के बाद तुम्हारे आदमी गली मोहल्ले से टैक्स वसूल कर सकते हैं और तुमसे हम टैक्स वसूल करेंगे। अरे साहब, शायद भाई ने कुछ गलत कर दिया हो जो इसे कहना नहीं चाहिए। हाँ, समझदार हो। बहुत जल्दी गलती का एहसास हो गया। हम तो यहाँ आए थे तुमसे टैक्स वसूल करने, मगर तुम्हारा घर, तुम्हारी शान मान देखकर सोचा कि टैक्स वसूल करके क्या मिलेगा। हमें तो तुमसे हिस्सा मांगना चाहिए, वो भी बराबर का, 50-50। अच्छा डायलॉग बोलते हो। सुनो, ये जो इतना बड़ा अस्तबल देख रहे हो वो बहादुर के लिए। तुम चाहो तो इसे घोड़ा कह सकते हो। घोड़ा तुम इसलिए कह सकते हो ताकि तुम्हें पता चले कि इतना बड़ा, इतना शानदार अस्तबल सिर्फ घोड़ों के लिए होता है, तुम्हारे जैसे गधों के लिए नहीं। अभी तक मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा नहीं है, हा? ताकि मैं तुम्हारे जैसे फुटपाती को उठाकर अपने बरोबर का पार्टनर बनाता फिरूं। और दूसरी बात यह है, चल रहे। अरे जाते हैं, मगर एक बात याद रखना, हमारे जाने के बाद तुम एक पागल कुत्ते को ढूंढोगे, फिर खुद को उससे कटवाओगे और धूम दबाकर जबान लटकाकर हमारे पीछे भागते हुए आओगे। और फिर तुम आओगे, हमें एयर कंडीशन गाड़ी में बिठाओगे, सारी बंबई की सैर कराओगे और कहोगे कि तन मन धन से मैं तुम्हारा दास हूँ। चले भाई, और कुछ नहीं कहना? कह देते साले का। बाद में। Get me the Minister for Trade and Commerce. मैं कुमार बोल रहा हूँ। हेलो। सुना है आपने वो चुनीलाल बढ़ गया था कि लाइसेंस कैंसिल कर दिया? वो मेरे दोस्त हैं। See you. So, that's that. आप लोग इत्मीनान से घर जाइए, चिंता की कोई बात नहीं। आपके लाइसेंस आपको कल ही मिल जाएंगे। जस्ट होल्ड ऑन। आपके लिए फोन है सर। यस। मिस्टर कुमार, तुम्हें शेर के मुंह में हाथ डालकर दान गिनने का बहुत शौक है ना? तो सुनो, कल तुम्हारा माल जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उससे मैं तुम्हारी आंखों के सामने उड़ा कर ले जाऊंगा। अगर तुम्हारे बाजुओं में दम है तो रोक लेना। कौन बोल रहा है? तेरा बाप बोल रहा हूं।
शमसुद्दीन आ गया। देखो, करोड़ों का सोना है, माल यहाँ हिफाजत से आ जाना चाहिए। हमारे आदमी और सोना पुलिसमैन में होंगे। वाह बॉस, क्या प्लानिंग है? स्मगलिंग, वो भी पुलिस की गाड़ी में? कालिया की वजह से मुझे आज जिंदगी में पहली बार ये दिन देखना पड़ा। कौन है वो? कौन है? पता चला है कि वो दोनों अवस्थी के आदमी है। मुझे डाल दे ताकि कुमार हमेशा तेरे इशारों पे नाचता रहे। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि आप मेरे लिए जान जोखिम में डालकर आए हैं, तो मैं भी आपके लिए धर्मदास को ढूंढ निकालूंगा। ये मेरा वादा है। क्या दुश्मनी है आपकी धर्मदास के साथ? तुम्हारा कोई भी काम करने से पहले हम तुमसे कोई सवाल नहीं करते। हमारा काम करने से पहले तुम भी कोई सवाल नहीं करोगे। सर, आपका फोन। मैं जानता हूं किसका फोन है। हेलो। खेल तुमने शुरू किया था, अब इस खेल को मैं खत्म करूंगा। सर, हमें लालबाग से इंफॉर्मेशन मिली है कि वो दोनों आज एक शाम रफी के नाम देखने जा रहे हैं। इससे पहले के अवस्थी के वो दोनों सपोले हमें दोबारा डंक मारने की कोशिश करें, उनका फन हमेशा के लिए कुचल डालो। आज की ये शाम उनके जिंदगी की आखिरी शाम होनी चाहिए। जाओ। अरे ओ भांजे के साथ लड़की। अबे तेरे इंतजार में 200 रुपए के पान खा गया और पनवाड़ी मेरे 200 रुपए खा गया। अबे सर फुड़वा दिया। डॉक्टर का बिल भी बनवाएगा। मारे गए। बचवा मारे तो तुम उसी दिन गए थे जब हम तुमको लिंकिंग रोड दिखाए थे। आए, अरे ये तो वही सुई वाली उई है। मटकी, मटकी, जल्दी कर, शो शुरू होने वाला है। अरे बस्ती बस्ती छोड़, पहले अंदर की हस्ती देखते हैं। तुम लोग चल का पूड़ा लेके आ रहे हैं। घनश्याम, पर्दा उठाओ, मुखड़ा दिखाओ। घनश्याम गया काम से, चल अंदर। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ियों में भी तेरी आवाज है। अपने संगीत पे तो सभी को नाज है। ए रफी, आज संगीत को तुझ पे नाज है। तो भाई और बहनों, इस महान गायक की याद में अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाने आ रहे हैं श्री अमिताभ बच्चन।
मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, रफी साहब ने कहा था। और यह भी कहा था कि कारवां गुजर गया, गुबार देख। एक और एक 11, एक जेल चला गया तो समझो 10 की ताकत मिटा दी मैंने, बाकी बचा सिर्फ एक विजय। उसको तो मैं जब भी चाहूं जहां भी चाहूं मिटा सकता हूं। ये पिस्तौल जरूर वही है, इस पर मेरी उंगलियों के निशान भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने मैनेजर सक्सेना का खून नहीं किया। मैनेजर सक्सेना का खून तुमने किया है अजय शुक्ला, तुमने किया है, तुमने किया है। ये औरत को देखिए, इस औरत को देखिए योर ऑनर, ये औरत इस जालिम के जुल्म का शिकार है योर ऑनर। उसने इसके पति का खून करके इसे विधवा बना दिया, तमाम खुशियां छीन ली, इसे बर्बाद कर दिया योर ऑनर। इन यतीम बच्चों को देखिए, इनके सर से इनके बाप का साया छीनकर उसने इन्हें यतीम बना दिया। उसने न सिर्फ इनके बाप का खून किया योर ऑनर, बल्कि उनकी खुशियां, उनके जीवन, उनके भविष्य का भी खून कर दिया। तू खूनी है, खूनी तू है, तू खूनी है जो सच को झूठ साबित करना चाहता है। मैंने किसी का खून नहीं किया। जज, इसे पकड़ो, ये खूनी है। जो शख्स आपकी मौजूदगी में और भरी अदालत में मुझे मारने की कोशिश करता है, यानी मुझे या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसने मैनेजर सक्सेना को किस बेरहमी से मारा होगा यार। आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? एक बार अपने मुन्ना से मिलना चाहता हूं। भाई 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 नहीं भाई, नहीं भाई, टाइम अप। नहीं 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 भाई, नहीं भाई, छोड़ दो मुझे, नहीं नहीं भाई, भाई भाई, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो भाई, भाई, नहीं 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 नहीं
मुझको छोड़ दो। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। मेरे भाई मैंने तेरी आंखों में शोले भरे थे मुन्ना, इस यकीन के साथ कि सबको क्रोध से जला डालेगा। दफा हो जाए यहां से। अगर तू मेरा भाई है तो जा उस जुर्म के आसमान पर अपना नाम लिख दे मुन्ना। इस शहर पर ऐसा कहर बनकर गिर कि इंसान तो क्या, इस शहर का जर्रा जरा उस कहर से कांप उठे, घबरा कर चिल्ला उठे, ये पूछने पर मजबूर हो जाए कि तू चाहता क्या है। तब तेरे रोम रोम से एक ही नाम निकले, धर्मदास। वो धर्मदास जिसने हमारी मां को मौत की। ऐसा नहीं करते बेटे, खाने की इज्जत करते हैं। जानवरों से बदतर खाना सामने रखकर नसीहत देता है बुड्ढे। मुझे ये खाना नहीं चाहिए। इसे माफ कर दीजिए जेलर साहब, अभी नया है, यहाँ के कायदे कानून नहीं जानता। ये तेरे बाप का 5 स्टार होटल नहीं, हरामजादे। हरामजादे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। याद रखना जेलर, जिस हाथ से तूने मुझे मारा है वही हाथ तेरे जिस्म से अलग कर दूंगा। ले जाओ इसे, सारी अकड़ निकाल दो इसकी, और तब तक इसे खाना मत दो जब तक ये गिर के माफी न मांगे। अरे मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन तेरे सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा। जा घर जा, अपनी मौत का इंतजार कर। कोई इसे खाना नहीं देगा, बहुत हैवान ठीक किया हमने। बेटे, मैंने अपने हाथों से बनाया है खाना। मैं जानता हूं कि जेल में खाना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन अरे मुझे खाना नहीं चाहिए। जेलर ने सुन लिया तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे मना करने के बावजूद तुम इस जानवर के लिए खाना लाए? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? कल सुबह मुझे दफ्तर में मिलना। जी। क्या हाल है असलम खान? बिल्कुल ठीक सर। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं सर। गुड। आप तो कल ही जाने वाले थे सर। हाँ, जाने वाला था। चार्ज भी तुम्हारे असिस्टेंट को सौंप दिया। अच्छा, लेकिन तुम्हारा स्वागत करने के लिए रुका हुआ हूँ। गौतम, यस सर।
ये अपने नए जेलर हैं, इन्हें इनका क्वार्टर दिखा दो। जी। आप आराम कीजिए। सलमा, जी तुम इनके साथ क्वार्टर चली जाना। जी अच्छा। सर, मैं आराम करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। जगह का मुआयना करना चाहता हूँ। इस वक्त कैदी कहाँ काम कर रहे हैं सर? खत्म। जी। इन्हें क्वेरीज पे ले जाओ। ओ यार, मैं तो कल सुनिया सी बाबे दी सजा माफ हो गई। ये कल तो जान वाला सी, क्यों होया? अब नहीं होगा। इस साले को रोटी देने गया था, जेलर के हुक्म के बगैर। जेलर ने सजा बढ़ा दी, वार्डन से हटाकर पत्थर तुड़वाने भेज दिया। सुनो, क्या ये लोग सच कह रहे हैं? क्या? यही कि तुम्हारी सजा माफ होने वाली थी, अब नहीं होगी? इसकी वजह मैं हूं? नहीं बेटे, ऐसी कोई बात अगर इन बूढ़े हाथों में ये हथौड़ा उस जेलर ने मेरी वजह से उठवाया है, तो मैं उस जेलर को इस दुनिया से उठा दूंगा। नहीं बेटे नहीं, पागल मत बनो। ये क्रोध जो हर वक्त नाक पर रखा रहता है ना, यही क्रोध एक दिन नाक कटवा कर रख देता है। मैं भाषण सुनने नहीं, सच्चाई सुनने आया हूं। सच्चाई ही तो बता रहा हूं। और सच्चाई यह है कि क्रोध वो जहरीला सांप है जो डसता जरूर किसी दूसरे को है, लेकिन जहर खुद की जिंदगी में घोल देता है। यही सच है। और इस सच्चाई का एहसास मुझे उस दिन हुआ जब इस क्रोध ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। और छोड़ दो मुझे, डॉक्टर साहब प्लीज बचा लीजिए उन्हें। मेरे साथ देख देख बेरहम, देख, यही है वो गाय जो तुझ जैसे कसाई के क्रोध का शिकार हुई है। भगवान न करे अगर इसका पति मर गया। वचन के मुताबिक मैं धर्मदास की तलाश तो करूंगा ही, लेकिन उसके साथ उन कुत्तों को चुन चुन के मारूंगा जिनकी वजह से मेरा भाई जेल में है। रिचर्ड, 3 प्लेट कलेजी लगा। भाई जल्दी कर। क्या बकते हो? उसने भरे मार्केट में हमारे आदमियों का खून कर दिया और तुम बेशर्मों की तरह ये खबर सुनाने यहाँ चले आए हो। हमने उसे बहुत तलाश किया, मगर हर बार वो अपना मुकाबला। मुझे बहस नहीं, विजय की पोटियां चाहिए। देखो, अजय भैया को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। वो कोई गुनाह कर ही नहीं सकते।
सलमा, तुमने तो एक ही रट लगा रखी है। वो कोई गुनाह नहीं कर सकता, वो गुनहगार नहीं। आखिर वो तुम्हारा भाई नहीं, मेरा भी तो कुछ लगता है। जेल के कायदे कानून भावनाओं पर कायम नहीं रहते, बल्कि कमजोर हो जाते हैं। और फिर मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं असलियत का पता लगाऊंगा। अगर वो वाकई बेगुनाह है तो कानून को कोई हक नहीं कि किसी बेगुनाह को गुनहगार करार करके उसकी जिंदगी से खेले। लेकिन अगर उसने गुनाह किया है तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं कानून से खेलूं। सलमा, वैसे 15 अगस्त को मंत्री महोदय यहां तशरीफ ला रहे हैं। उस दिन वो उन कैदियों की रिहाई का आदेश देंगे जिनका अच्छा चाल चलन उनकी इंसानियत का सबूत है। कानून तोड़ने वाला ही अगर कानून का रक्षक बन जाए तो हमारा और हमारे कानून का फर्ज बनता है कि हम उसको इज्जत बख्शे। अगर कोई आदमी तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करे, तुम्हारी नाक कटने से बचा ले, तो उस आदमी को क्या समझोगे? रक्षक सर। हाँ, मैं भी उसे रक्षक का रुतबा दिलाकर उसकी इज्जत बढ़ाना चाहता हूं, उसको जीने का सही रास्ता दिखाना चाहता हूं। सरकार ने भी तो कैदियों को सुधारने के लिए कई रिफॉर्मिंग सेंटर्स खोले हुए हैं, लेकिन जो अपील मैं करना चाहता हूं वो एक नया तजुर्बा होगा सरकार के लिए, एक नई खोज होगी कानून के लिए, एक नसीहत होगी कानून तोड़ने वालों के लिए, और इनाम होगा अजय की बहादुरी और ईमानदारी के लिए।
जिसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं कानून को भी डंक मारा है, उसको मारने के लिए, उसका जहर निकालने के लिए तुम और कानून एक दूसरे से हाथ क्यों नहीं मिलाते? कानून को अपने हाथ में लो, उसको तोड़ने के लिए नहीं, उसकी हिफाजत करने के लिए। और एक बात याद रखो, कानून और असूलों पर चलने वाले की हमेशा जीत होती है, राम और कृष्ण की तरह। एक मिनट, आप लोग आगे ताली बजाए उसके पहले मैं दो बात कहना चाहता हूं। बात एक ये कि जुल्म के आसमान में आफताब बनकर चमकने वाला, गुनाहों की दुनिया में कहर बनकर छा जाने वाला इंसान ही हमारी एसोसिएशन का चेयरमैन बन सकता है। बात दूसरी ये कि इसके लिए हमने अपना बादशाह, अपना चेयरमैन चुन लिया है। जुर्म के आसमान पे अपना नाम लिखते मुन्ना, इस शहर पे ऐसा कहर बन के गिर कि इंसान तो क्या, इस शहर का जर्रा जर्रा उस कहर से कांप उठे, कमा के चिल्ला उठे। दोस्तों, इस बेईमानी के धंधे में ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। और इसी बेईमानी और ईमानदारी पर मुझे एक बात याद आ गई। मेरे गांव में एक आम का पेड़ था। वो पेड़ सबको छाया तो देता ही था, लेकिन उसके साथ में फल भी देता था। अचानक उसकी जड़ में एक दिन कीड़ा लग गया और उस कीड़े ने फल को खाने के बजाय उस पेड़ को खाना शुरू कर दिया। वो पेड़ एक दिन खोखला होकर जमीन पर आ गिरा। ये पेड़ जो हम सबको छाया देता है, अगर इसमें कीड़ा लग जाए तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे धर्मदास चाहिए, धर्मदास चाहिए मुझे। कुमार साहब, अंडरवर्ल्ड के लोगों ने आपको उस कुर्सी से हटाकर उस कल के छोकरे विजय को चेयरमैन बना दिया है। इस मिसा की वजह से मैं क्या एक महीना अंडरग्राउंड रहा। उन लोगों की इतनी हिम्मत। इतना ही नहीं सर, विजय ने उन लोगों के सामने एक शर्त भी रखी है। कैसी शर्त? उसे किसी पुराने दुश्मन की तलाश है, जो इन लोगों को उसे विजय के सामने जिंदा पेश करना होगा। और आज की तारीख में उसका दुश्मन सिर्फ मैं हूं। आप नहीं कुमार साहब, उसका कोई पुराना दुश्मन धर्मदास है। मैं नहीं जानती।
विजय की धर्मदास से क्या दुश्मनी है? मैं कुछ नहीं जानती। विजय की धर्मदास से क्या दुश्मनी है? मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। हेलो हेलो, अवस्थी। हाँ जी बोलो। सोनू की इज्जत लूटी जा रही है। हेलो, तुम कौन बोल रहे हो? अरे तुम कहां से बोल रहे हो? हेलो हेलो विजय, तुम्हारी सोनू की इज्जत लूटी जा रही है राजवंश बेंगलो में, और लूटने वाला दूसरा कोई नहीं है, तुम्हारा अपना भरोसेमंद अवस्थी। अवस्थी कौन बोल रहा है? धर्मदास। तेरी ये हालत जिसने भी की है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विजय, विजय किस जिस दिन तुम मुझे धर्मदास से मिलाओगे कुमार, उस दिन तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आज से तुम्हारी हमारी दोस्ती पक्की।
भाई, मेरा भाई, मेरा भाई। मेरा भाई। मुन्ना, कैसे रहे तुम? नहीं भाई, मुझे अपने आप से दूर मत कर, मुझे अपने आप से दूर मत कर भाई। अरे पगले, तुझसे 2 साल दूर रहा हूं, जी चाहता कि 2 साल तुझे गले लगाए रखूं। हाँ बैठ। मुन्ना, तो ये नहीं पूछेगा कि ये वर्दी इस जिस्म पर क्यों है? जानता हूं भाई, मुन्ना की जुदाई ने तुझे ये वर्दी पहनने पर मजबूर कर दिया और तूने इसी नकली वर्दी का सहारा लिया और अपने मुन्ना से मिलने चला आया। नहीं मुन्ना, ये असली वर्दी है। तो फिर पहनने वाला नकली होगा। लेकिन भाई, तू उस वर्दी में असली इंस्पेक्टर लग रहा है। लगता नहीं मुन्ना, मैं वाकई में इंस्पेक्टर बन गया हूं। ये वर्दी उतनी ही सच्ची है जितना कि तेरा मेरा रिश्ता। ये वर्दी पहन के सबसे पहले मैं तुझे इस गुनाह की दलदल से निकालने आया हूं। निकाला तो उससे जाता है भाई जो दलदल में धंस रहा हो, लेकिन जो दलदल में मिलकर खुद दलदल बन गया हो, उसे कोई नहीं निकाल सकता। तू भी नहीं निकाल सकता भाई। मुन्ना, तूने ही तो कहा था कि गुनाहों के आसमान पर अपना नाम लिख देना, सो मैंने लिख दिया। और अब मैं कानून का सहारा लेकर अपना नाम मिट्टी में नहीं मिला सकता। मैं वो तारा हूं जो सिर्फ आसमान पे ही टूटेगा। मुन्ना, तारा जब भी टूटता है टूटकर जमीन पर ही गिरता है। तुम कहना क्या चाहते हो भाई? कुछ नहीं, मैं तुझे ले जाने आया हूं, इस नर्क से निकालने आया हूं तुझे। नहीं भाई नहीं, ये नर्क ही मेरा स्वर्ग है। इस नर्क में रहने की आदत सी पड़ गई है मुझे। तू अपने भाई के साथ नहीं चलेगा? नहीं मुन्ना, समझने की कोशिश कर। मुझे कुछ नहीं समझना, तेरे समझाने पर तो मैं यहां तक पहुंचा हूं। इसलिए मैं तुझे ले जाने आया हूं। चल चल। नहीं जाऊंगा मैं। कहा ना नहीं जाऊंगा? तू जा भाई, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाने का मतलब समझता मुन्ना? इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार नहीं करता। इसका मतलब है तुम मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। रिश्ता? कानून से रिश्ता रखकर भाई से रिश्ता तुम नहीं तोड़ा है। अब किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? हाँ चला जा तू, लेकिन एक बात याद रखना भाई कि जला डालूंगा उस कानून को जिसने मुझसे मेरा भाई छीना है। अरे तुम लोग क्या समझते हो मैं तुम लोगों के बिना जी नहीं सकता? अरे मुझे जरूरत नहीं है तुम लोगों की जीने के लिए। मैं तुम लोगों को अकेला जी के दिखाऊंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है भाई। अरे जा तू, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अजय, सोनू की मौत के बाद मुन्ना बहुत अकेला हो गया था। रात की तन्हाइयों में मैंने उसे घुट घुट कर रोते हुए देखा है और वो इसी उम्मीद के साथ जिंदा रहा कि एक दिन उसका भाई वापस आएगा
और उसकी सब तन्हाइयां बांट लेगा, लेकिन तुम लाऊंगा उसे, अपने पास लाऊंगा उसे, अपने कलेजे के साथ लगा कर रखूंगा उसे। मैं अपने मुन्ना को लेकर आऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूं कि अजय भैया तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। यह सवाल तूने उस भाई से किया था कि नहीं? पहले उसे जाके कह कि वो मेरे साथ यहां आके रहे। जो अपने पापों का प्रायश्चित करके सही रास्ता अख्तियार कर ले, उसे दोबारा पाप के रास्ते पर चलने को कहना भी पाप है। और मैं ये सवाल उस भाई से इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसे जुल्म की छत के नीचे रहने को नहीं कह सकती। मुझे नसीहत करने से पहले ये नहीं सोचा कि मेरे सर पर जुर्म की वो छत बांधी किसने? वही भाई ने जिसकी तुम वकालत करने यहां आई हो। बोल, बता बता, धर्मदास कहाँ है? मैं नहीं जानता। धर्मदास कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। धर्मदास कहाँ है? मुझे कहाँ है? नहीं मालूम। बता धर्मदास कहाँ है? अजय बता फिर। मेरे को छोड़ दो, अगर वो मर जाएगा तो चुप। अजय। उस पुलिस के कुत्ते को भी धर्मदास की तलाश है। हाँ बॉस, वो हमारे अड्डे और माल भी पकड़ रहा है। हमारा जो भी आदमी उसके हाथ लग जाता है वो उसकी हड्डियां तोड़कर सिर्फ एक ही बात पूछता है, धर्मदास कौन है? और ये इंस्पेक्टर विजय का भाई है। भाई, दोनों भाई धर्मदास के दुश्मन। सलमा बेटी। बाबा, ये तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं, यूं ही। अरे हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक किस चीज की? आज आपकी सजा खत्म हो गई ना? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी तुझसे और असलम से दूर जाने की सजा शुरू हो गई, इसीलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। बहुत अच्छा किया बाबा, लेकिन अब आप जाएंगे कहाँ? अपने बीवी और बच्चों से मिलने जाऊंगा, शायद उन्हें ढूंढ सकूं। पता नहीं कहाँ होंगे। ये तस्वीर मेरे भाई अजय और विजय के बचपन की तस्वीर है। ये अजय है, ये विजय, और ये मैं हूँ। और इनकी माँ? इनकी माँ इनके बचपन में ही अल्लाह को प्यारी हो गई। शायद अल्लाह ने इन दोनों भाइयों का प्यार मेरी ही तकदीर में लिखा था। आपने तो देखा ना कि अजय भैया मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो मेरे सगे भाई भी होते ना। लेकिन बाबा, आप इनकी माँ को कैसे जानते हैं? तू रहीम मियां की बेटी है? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पहचाना? और मैंने भी तुझे नहीं पहचाना। और तो और अपने खून की गर्मी, अपने खून का रंग देखकर भी मैं अपनी औलाद को नहीं पहचान सका। कितनी बार मैंने महसूस किया कि मगर बाबा। हाँ बेटी, मैं ही अजय और विजय का बाप हूं। पापा?
साल मैं उनके लिए दिन रात तड़पता रहा। बाबा, सुनो भैया, एक बात बताना, ये विजय बाबू कहाँ है? वो वहां पर। विजय बेटा, विजय बेटा, मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरा बाप हूं बेटा, मैं तेरा बाप। मैं तेरा बाप हूं बेटा, विक्रम शुक्ला। अरे छोड़ो मुझे, वो मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हूं। छोड़ो मुझे। वो मेरा बेटा, मुझे पहचानता नहीं है। विजय बेटा, वो मेरा बेटा, विजय बेटा, मैं तुम्हें। मेरा बाप 15 साल पहले मर चुका है बुड्ढे। मेरे बेटे, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते मेरे बेटे। भीख मांगने के और भी तरीके होते हैं बुड्ढे। नहीं, मुझे नहीं। तुझे पैसा चाहिए? पैसा? ये ले, ये ले, ये ले पैसा, ये ले, ये ले, ये ले पैसा। गुड इवनिंग सर। यह आदमी कौन था? पता नहीं, कोई पागल है। विजय से कह रहा था कि मैं तुम्हारा बाप हूं। जिस दिन तुम मुझे धर्मदास से मिलाओगे कुमार, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब बात समझ में आई। कौन सी बात? विजय को धर्मदास की तलाश क्यों है और उसकी धर्मदास से क्या दुश्मनी है? इस वक्त जो सबूत मेरे हाथ में है, शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारा भाई एक खूनी है। आज इस वक्त जो शख्स यहां बैठा है, वो खुद सबूत के साथ गवाही देने को तैयार है। मैं उसे किसी भी हालत में गिरफ्तार कर लेना चाहता हूं। अब यह भी खबर मिली है कि विजय एक स्मगलिंग मिशन पर रेती बंदर की तरफ निकल चुका है। चलो चलकर देखते हैं कि दो भाई आज अपने खून की होली कैसे खेलते हैं। सर, गाड़ी इधर से पास हो चुकी है और उसी तरफ आ रही है। रुको, रुक जा बेटा, रुक जा, रुक जा। आगे पुलिस ने फंसाने के लिए तुझे जाल बिछाया है। रुक जा बेटा, मैं तेरा बाप हूं, अपने बाप की बात मान। आगे बढ़ते हैं। विजय बेटा, विजय बेटा, मेरी बात सुन। विजय बेटा, रुक जा। भाई साहब, भाई साहब, मेरे बेटे को रोक लीजिए। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मेरे बेटे को रोक लीजिए। वो बेवकूफ जिंदगी से पीछा छुड़ाकर मौत के पीछे भाग रहा है। भाई साहब, मेरे बेटे को रोक लीजिए। देखिए, रोक लीजिए मेरे बेटे को। धर्मदास। धर्मदास। धर्मदास? तेरे बेटे मुझे मिस्टर कुमार के नाम से जानते हैं।
20 साल पहले तेरी बीवी मेरे सामने ऐसी खड़ी थी। जा, अपने बीवी के पीछे पीछे जा। तेरे बच्चे भी तेरे पीछे पीछे आएंगे। अफसोस की बात यह है कि मुझे पुलिस से मुंह छुपाकर भागना पड़ा, क्योंकि वो पुलिस इंस्पेक्टर मेरा भाई था वो मेरा। लोग आखिरी सांसों में भगवान के नाम की माला जपते हैं। हमारे बाप के होठों पर सिर्फ तेरा नाम है, और आज वो बाप तेरे इंतजार में मौत की घड़ियां गिन रहा है। चल मुन्ना, हो सकता है तुझे देखकर उनके पास खड़ी हुई मौत भी लौट जाए। अच्छी कहानी है, लेकिन तुम मुन्ना को जाल में नहीं फंसा सकते। पूरी पुलिस फौज के सामने तुम मुन्ना का कुछ नहीं बिगाड़ सके, और अब तुम अपने लफ्जों के जाल में मुन्ना को फंसाने चले आए हो। तुम और तुम्हारा कानून इतना कमजोर हो गया है भाई कि मुन्ना को 20 साल पहले उसके मरे हुए बाप के टूटे हुए रिश्तों की जंजीरों में जकड़ने चले आए। आज मुझे एहसास हुआ है कि मुझे पकड़ने के लिए तुम्हारा कानून इतना गिर सकता है कि उसे एक मुर्दे का सहारा लेना पड़ा। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। कानून और गुनाह कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। मगर आज हो गया कुमार साहब, जब एक भाई ने आकर दूसरे भाई को बताया कि उनके पिता अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहे हैं तो। आखिरी सांसें? तुम लोग जाओ और अस्पताल को शमशान बना दो, तीनों को खत्म कर दो, कोई जिंदा बचने ना पाए। जाओ। बाबा, ना, मैं तेरा बाप हूं। बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा मुझे माफ कर दो। जिस कुमार को तुम अपना दोस्त समझ रहे हो, वही उसी ने हमारी सारी खुशियां लूटी है।
कुमार नहीं, धर्मदास। हेलो, पुलिस स्टेशन। बता कुमार कहाँ है? जेवियर स्कूल। अब मैं चीफ गेस्ट साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो बच्चों से 2 शब्द कहें। प्यारे बच्चों, मैंने हमेशा बच्चों से प्यार किया है, अपना समझकर। आज मैं जो भी कुछ हूं सब आपकी बदौलत हूं।
माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। अरे जिसने बचपन में माँ की ममता छीन ली उसे माफ कर दो। अरे जिसने दो भाइयों को जुदा कर दिया उसे माफ कर दो। जिसने हमें घर से बेघर कर दिया उसे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पाप करता हूँ। नहीं। मुन्ना, मुन्ना, तेरे भाई नहीं मुन्ना, मुन्ना।